Hello students, today we will discuss about first chapter of our physics in 10th class and its name is light. तो हम समझते हैं लाइट होता क्या है। लाइट होता है बेसिकली a form of energy that gives us visibility, है ना। एक ऐसा फॉर्म एनर्जी का जो हमें हमारे आसपास की चीजों को देखने की एबिलिटी देता है, उसे बोल देते हैं हम लाइट। तो लिखेंगे डेफिनेशन लाइट की। लाइट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस ability to see things around us। तो ये हो गया लाइट का डेफिनेशन। अभी लाइट के अलावा इस चैप्टर के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें हमें जानना जरूरी है, तो फटाफट उनकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहला होता है रे। लाइट से जुड़ा हुआ एक टर्म है रे। रे का मीनिंग क्या होगा? रे इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइट दैट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमें लाइट के फ्लो होने की डायरेक्शन देता है उसे बोल दिया जाएगा रे। ठीक है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइट दैट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट is called रे। ठीक है, अभी रे इसके बाद में हम पढ़ते हैं बीम। तो बीम क्या होगा? ऐसी बहुत सारी रेज का एक अगर हम बंच बना लें तो उसे बोल दिया जाएगा बीम। ठीक है, तो बंच ऑफ रेज is called बीम। क्या समझ पाए यहाँ तक? लाइट क्या होता है, रे क्या होता है और बीम क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं लाइट के दो फिनोमिनन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहला होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। तो पहला हम नोट करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन? The phenomenon of light in which it bounces back in the same medium after reflection is known as reflection। क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना लाइट का जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस सेम मीडियम में चले जाए, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना of light in which it bounces back in the same medium after collision is called reflection of light। इस फिनोमिना को अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे लेते हैं एक मिरर। ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई रे आई और टकराने के बाद में सेम मीडियम में वापस चली गई, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस मिरर का जो नॉर्मल होगा
से नॉर्मल होंगे, पर एक नॉर्मल ऐसा भी होगा जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से पास होता है। अब जो रे इस मिरर पे टकराती है उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो जो रे इस मिरर से टकरा के वापस सेम मीडियम में चली जाती है इससे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अभी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बनाती है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाएगी इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। हमेशा ये दोनों एंगल कहाँ से मेजर किए जाएंगे, नॉर्मल से। और कौन से नॉर्मल से, जो कि इस मिरर के पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट कुछ रूल्स को फॉलो करता है। ये फिनोमेना में क्या होगा, कुछ रूल्स को फॉलो करेगा ये लाइट रे। तो वो क्या रूल्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये हो गया फर्स्ट लॉ। इसे हमें अगर वर्ड्स में लिखना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, अभी सेकेंड लॉ क्या होगा। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या ये केवल प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? नहीं, ये किसी भी टाइप के मिरर के लिए वैलिड होगा। इसमें यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये प्लेन मिरर के लिए है या स्फेरिकल मिरर के लिए या किसी भी टाइप के। अगर कोई रैंडम मिरर भी हुआ इस टाइप का तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, पर यहाँ का नॉर्मल कहाँ से पास होना चाहिए, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से पास होना चाहिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल ही होगा। तो हर तरह के मिरर के लिए ये लॉ वैलिड होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लॉ क्या होगा यहाँ पे, तुम अगला लॉ देखते हैं। अगला लॉ होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे। तो यहाँ पे अगला लॉ हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray lies in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों रेस। अभी ऐसा नहीं होगा कि एक लाइट की इंसिडेंट रे इधर से आई और जाने का रास्ता ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में आई है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे वापस भी जाएगी। तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में अब थोड़ी सी डेफिनेशंस और हम इसके ऊपर लिखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट, इमेज ये किससे बोला जाएगा। इन टर्म्स का फ्रीक्वेंटली यूज आता है हमारे रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट किससे बोला जाएगा। जब पढ़ेंगे हम
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो ऑब्जेक्ट टर्म का बार बार यूज आएगा, इमेज टर्म का बार बार यूज आएगा। ऑब्जेक्ट जिसे हम देखते हैं किसी मिरर में वो ऑब्जेक्ट, और जो हमें दिखाई देता है इसका इमेज, उसे बोला जाएगा इमेज। और फिजिक्स में इसका डेफिनेशन कैसे बोला जाएगा? अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज मीट, जहां पे इंसिडेंट रेज मीट होती है और अपीयर टू बी मीटिंग is known as ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रेज एक्चुअली मिलती है या फिर मिलती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इमेज के बारे में। तो इमेज क्या होगा? अब यहाँ पे कौन सी रेज मिलना चाहिए? इंसिडेंट रेज। तो इमेज की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है या फिर मिलती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट को बोल दिया जाएगा इमेज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज विल बी अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट और appear to be meeting is known as image। अभी ऑब्जेक्ट दो टाइप का होगा, एक तो हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट और एक हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इमेज भी दो टाइप की होगी, पहला होगी रियल इमेज और दूसरा हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे? जब इंसिडेंट रेज किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे। जब इंसिडेंट रेज क्या हो? डाइवर्ज, तब हम इसे बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। और जब इंसिडेंट रेज किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे, तब इसे बोला जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। वहीं पे अगर हम इमेज की बात करें तो रियल इमेज कब होगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे कौन सी रेज की बात कर रहे हैं? इंसिडेंट रेज की। यहाँ पे कौन सी रेज होगी? रिफ्लेक्टेड रेज। जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो, तब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल इमेज। और ये जो रेज होगी वो कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब यहाँ पे वर्चुअल इमेज के लिए हम बात करें तो इन रिफ्लेक्टेड रेज क्या होना चाहिए? डाइवर्ज। तो जहां से रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती है, तो वहां पे क्या मिलता है? वर्चुअल इमेज। ये कौन सी रेंज होगी? रिफ्लेक्टेड रेज। तो
तो हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जाना, बार बार इन टर्म्स का बार बार यूज होगा यहाँ पे, हम जब भी आगे पढ़ेंगे। रियल ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, रियल इमेज किसे बोलते हैं, रियल वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए थी। अब हम पढ़ते हैं, जब हम प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं तो उस इमेज की क्या क्या क्वालिटीज होती है उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो ये कोई प्लेन मिरर है, एक तरफ से इसे सिल्वर पॉलिश किया गया है, अब इस प्लेन मिरर के सामने हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से जो रेस जाएगी, इस टिप से जो रे जाएगी वो कैसे जाएगी, एक ऐसी रे जाएगी सीधे, अच्छा सीधे रे जाएगी तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। क्यों आएगी, देखो एक टर्म होता है नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस ये हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि कभी किसी मिरर के ऊपर, कोई भी मिरर हो, यहाँ पे कोई रे अगर नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पे गिरती है तो लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करती है, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में अपना पाथ रिट्रेस करेगी, लाइट रे रिट्रेसेस its path after reflection in normal incidence। और साथ में जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, बताओ यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। नॉर्मल से अगर मेजर करते हैं तो लाइट आज इधर से रही है ऊपर से, और नॉर्मल भी कैसे ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा, तो वो भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर में, अगर यहाँ से लाइट ऐसी गई तो ये क्या हो गया इसके लिए, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस है तो जिधर से रे आएगी उधर ही लाइट रे वापस जाएगी, तो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, अब अगर एक और रे ले लें यहाँ से, ये कहीं से एक रे ले लें, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद में इस नॉर्मल का, इस मिरर का नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ पे। अब ये रे अगर इधर से इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे एक ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये कहीं पे आगे जाके मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं, इन रेस को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अब एक्सटेंड करने पे जहां पे ये दोनों मिल गए उस पॉइंट को बोल दिया जाता है इमेज। क्योंकि हमने इमेज की डेफिनेशन लिखी थी, अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू बी मीटिंग। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में तो नहीं मिल सकती, पर अगर इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पे मिल जाएगी, इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोल दिया गया, इमेज। यहाँ पे मिलती हुई अपीयर होगी। ठीक है, अब ये इमेज होगा कैसा, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज रियल होगा या वर्चुअल इमेज होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट से जब इंसिडेंट रेज डाइवर्ज होती है तो उसे क्या बोला जाता है, रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ से इंसिडेंट रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। क्या होगा भाई, रियल ऑब्जेक्ट। अब इमेज के बारे में बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर की तरफ जा रही है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती है, reflected rays are diverging, then the image will be
बी वर्चुअल। तो आप जो मिरर में अपनी इमेज देखते हो वो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होती है इमेज की क्वालिटी? इमेज विल बी वर्चुअल। अभी देखो साइज जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही इमेज का साइज रहेगा, मतलब सिमिलर इन साइज। दूसरा, इमेज सीधी बनी या उल्टी बनी? दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो इरेक्ट और एक इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा ऑब्जेक्ट और सीधी इमेज बन जाए तो इसे इरेक्ट इमेज बोला जाएगा। और ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसी नीचे की तरफ बन जाए तब इसे बोला जाता है इन्वर्टेड इमेज। तो ये इमेज कैसी बनी है? सीधी, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इरेक्ट इमेज। अभी इरेक्ट हुई, सिमिलर साइज की हुई और उतनी ही डिस्टेंस पे होती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर will be equal to distance of image from तो ये सारी क्वालिटीज होगी जब भी अभी लेटरली इन्वर्टेड भी होती इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया जाए तब इमेज कैसी बनेगी? कुछ इस टाइप की, ठीक है। तो इस टाइप की इमेज बनती है तो इसे क्या बोला जाता है? लेटरली इन्वर्टेड। तो अगली क्वालिटी क्या होगी इमेज की? इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड। समझ गए क्या? ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्लेन मिरर के कारण जो इमेजेस बनती है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, इमेज किसे बोलते हैं, सारी बेसिक डेफिनेशंस जो कि लाइट चैप्टर से रिलेटेड है वो हमने देख ली। अब आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। देखो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? क्या होगा स्फेरिकल मिरर्स? ऐसे मिरर्स जो किसी ग्लास स्फेयर का एक पार्ट हो उन्हें बोल दिया जाएगा स्फेरिकल मिरर्स। ये ग्लास का कोई स्फेयर है, एक शेल है ग्लास की, ये पूरी, इसको हम अगर किसी भी एक साइड से पॉलिश कर दें तब क्या बन जाएगा? ये मिरर के जैसे वर्क करेगा। ये ग्लास का स्फीयर, अगर इसको इस साइड से हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया और यहाँ से इसे कट कर दिया तो ये क्या बन गया? एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अभी इस साइड से भी कर सकते हैं और इसको इधर से भी हम सिल्वर पॉलिश कर सकते हैं और कट कर दिया तब भी ये क्या बनेगा? एक स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से कनेक्टिंग कुछ और डेफिनेशंस होती है जो कि हमें याद रखना है। तो ये स्फेरिकल मिरर्स जिस स्फेयर से लिए गए हैं उस स्फेयर के सेंटर को बोला जाता है इन मिरर्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन क्या होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की? द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर्स आर द पार्ट इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा सी से।
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। अभी एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम देखते हैं, पोल। तो पोल किसे बोला जाएगा, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, एक स्फेरिकल मिरर लिया उसका बिल्कुल बीच का पॉइंट जो हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ, उसे बोल दिया जाएगा पोल। क्या बोलेंगे इसे, पोल। तो इसके लिए ये पोल होगा और इस स्फेरिकल मिरर के लिए पोल होगा। अब देखो, पोल पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये डेफिनेशन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining pole and center of curvature of the mirror is known as principal axis। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में और डेफिनेशन इसकी, एक ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता हुआ दिखे उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। इसको अलग से टॉपिक लेके अपन पढ़ेंगे। पहले इन सारी डेफिनेशंस को आप लिख लो। और अच्छा, इन दोनों मिरर्स के नाम भी अलग अलग हैं। जब हमने इसे बाहर से पॉलिश किया तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां से टकरा के इंसिडेंट रेज वापस इस डायरेक्शन में जाएगी उस सरफेस को बोला जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड इनवर्ड, किधर की तरफ कर्व है, अंदर की तरफ, तो इसे क्या बोला जाएगा, कॉन्केव मिरर। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ कर्व है, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और ये जो सारी डेफिनेशन है इनके बारे में और कल चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और चर्चा करेंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है ये टॉपिक 10th के लिए। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है और मैक्सिमम 17 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आप लोग समझ सकते हो। इसीलिए हम अगले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।